केवल 8वें बालक मुझे चाहिए, 8वां बालक मुझे चाहिए। हे राजा परीक्षित, कंस ने वह बालक वसुदेव को दे दिया। वे उसे ले जाकर लौट आए। उसी समय देवऋषि नारद कंस के पास आए और पृथ्वी पर 8 गोलकार रेखाएं खींचकर सब ओर से प्रत्येक रेखा को 8वीं सिद्ध करके समझाते हुए बोले कि हे कंस, जिस तरह इस रेखाओं में कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी तरह देवकी का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। तब कंस ने उसे बालक को मंगवा कर मार डाला। नारद जी ने यह भी कहा था कि गोकुल में तुम्हारे शत्रु होंगे। तब कंस ने प्लंभरसुर, अगासुर, बकासुर एवं केशी आदि असुरों को बुलाकर विरज के समसत बालकों को मार डालने का आदेश दिया। भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों ने वज्र की वर्ज में जाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और जदुवंशियों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। जो जदुवंशी शेष बचे वो भाग गए, दूसरे देशों में जा छिपे। जब कंस ने देवकी के मम्मी और तब देवकी एवं वसुदेव ने भगवान श्री नारायण की स्तुति करते हुए अति दीन होकर कहने लगे, हे दीन दयाल, कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया। हे स्वामी, हम आपकी शरण में हैं, हम पर दया करो। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री नारायण ने 7वें बालक के रूप में भगवान शेष जी को देवकी के गर्भ में भेजा। तत्पश्चात जोग माया का सिमरन किया। प्रभु द्वारा सिमरन किया जाने पर जोग माया उसी क्षण प्रकट हुई और हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़ी हो गई और बोली, मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान। तब श्री हरि नारायण बोले, तब श्री हरि नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम मथुरापुरी जाकर देवकी के गर्भ में पल रहे भगवान शेष जी को निकालकर नंद बाबा के घर वसुदेव स्त्री रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। इस कार्य को करने से तेरी पूजा कलयुग में होगी और वहां तुम दुर्गा, भद्रा काली, विजय, विश्व, चमिंडा, कृष्ण, माधवी, कन्या, शारदा, अंबिका आदि नामों से पूजी जाएगी और देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाने जाने के कारण भगवान शेष जी का नाम सक्रासन हुआ। लोग राजन होने के कारण राम और बाण धारण करने के कारण शेष जी बलराम कहेंगे। जोग माया ने सपने में देवकी तथा वसुदेव को बतला दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है।
यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुए और प्रांत काल गर्भ खंडित होने का समाचार वसुदेव ने पहरेदारों से कंस को भिजवा दिया। तब कंस ने पहरेदारों से कहा कि अब तुम सब देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखना और बालक के उत्पन्न होते ही समाचार मुझे देना। यह कहकर कंस अपने राजमहल वापिस चले गया। भगवान श्री नारायण वसुदेव जी के शरीर में व्याप्त होकर देवकी गर्भ में प्रवेश कर दिया। उस समय देवकी के मुखमंडल की आभा निखर आई। मुखमंडल सूर्य के समान दमकने लगा। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी गर्भवती है, तब उसने बंदी गृह में जाकर और ज्यादा सैनिक का पेरा बढ़ा दिया और वसुदेव से बोले कि हे वसुदेव, तुम अन्य बालकों की तरह इस बालक के जन्म लेते ही मेरे पास भेज देना, क्योंकि देवकी के मुखमंडल पर तेज को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये बालक ही मेरा काल है। मैं इसी समय देवकी का वध कर देता, जिससे बालक का जन्म ही नहीं होगा। किंतु यह सोचकर नहीं मारा कि जगत में मेरी जगह हंसाई होगी कि एक बालक के भय से महाबली कंस एक स्त्री को मार दिया। यह कहकर वहां से चला गया। इस तरह वह प्रतिदिन कारागृह में आता था और जब भगवान श्री नारायण के प्रकट होने का समय आया, तब वे सपने में वसुदेव जी को दर्शन देकर कहा, हे वसुदेव, तुम डरो मत। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हें बंधन मुक्त करूंगा। उस समय माता देवकी सोई रहेगी। तुम मुझे उठाकर चुपचाप निकल जाना। तुम्हारी हथकड़ियां बेड़ियां समत खुल जाएगी, पहरेदार सो जाएंगे, कारागार में फाटक खुल जाएंगे। तब निर्भय होकर गोकुल नंद जी के घर पहुंचा देना। वहां एक कन्या होगी, उसे उठाकर अपने साथ ले आना। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र का के गर्भ से ले आओ भाई। नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए। यज्ञों की अग्नि मंगल क्या हो गई। वनों में मोर बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज सद्मुख अत्य जतन सुंदर था। उनके सुंदर हाथों में चक्कर पद्म धारण किए हुए थे। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुड़ी वाले की, सतगुरु दयाल की है। जैसे हम लोग आए हुए हैं, वैसे सभी जाकर क्या कहती है और यशोदा मैया से बधाई मांगती है। क्या कहती है, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
ओ लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया। जोर से दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। कौन कौन गोपी बनकर आई है? जो गोपी बनकर आई है वो खुशी में नाच सकती है। कौन कौन भगवान को अपना मानती है? ये तो वृंदावन गोपियों से भरा पड़ा है। हार भी दे दो मैया, गहना भी दे दो। ओ चूनर भी दे दो मैया, चोली भी दे दो। चूनर भी दे दो मैया, चोली भी दे दो। लहंगे की लहंगे की लहंगे की दे दो सिलाई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। लहंगे की दे दो सिलाई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। लल्ला की ओ लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। नथली की नथली की नथली की दे दो गड़ाई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। नथली की दे दो गड़ाई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के हार भी दे दो मैया, गहना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, गहना भी दे दो। कंठी की कंठी की कंठी की दे दो पुआई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। कंठी की दे दो पुआई यशोदा मैया, सुन के मैं आई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। और गोपियां क्या क्या कहती है?
जुग जुग जीवे तेरा लाल यशोदा। ओ जुग जुग जीवे तेरा लाल यशोदा। लखे की हो जे मन चाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई। लखे की हो जे मन चाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया सुन के मैं आई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई।